जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। दो गुटों में तलवार और चाकू से मारपीट की गई है। प्रेम विवाह के चलते यह मामला सामने आया। घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां दो गुटों में तलवारें चली हैं, चाकूबाजी हुई है और मारपीट हुई है। प्रेम विवाह के चलते यह घटना सामने आई। घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो आसपास में सीसीटीवी लगे हैं, उनको खंगाला जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, यहां पर दो गुटों में तलवारें चली हैं, चाकू चले हैं और मारपीट हुई है। जोधपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जोधपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दो गुटों में तलवार और चाकूबाजी हुई है। प्रेम विवाह के चलते बताया जा रहा है कि यह झड़प होती है, जिसके बाद यहां पर दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको एनडीटीवी पर दिखा रहे हैं, जहां जोधपुर में मारपीट होती है दो गुटों में, और इसमें तलवारें, चाकू सब चलता है, मारपीट होती है। दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जोधपुर में मारपीट का वीडियो वायरल है, तलवारें चली हैं, चाकू चला है, क्या पूरा मामला है ये? देखिए अनिल, अगर बात की जाए तो जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 दिनों में जिस तरह से देर रात को जो है करीब 20 से 30 लोग इकट्ठे होकर निकलते हैं, किसी एक जगह पर हमला करते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग थाना हल्का क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं देखने मिल रही है, तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। ये मामला जो वीडियो दिखाई दे रहा है, ये झालामन क्षेत्र का है, जहाँ झालामन क्षेत्र में एक लड़की किसी से प्रेम विवाह करके भाग गई थी, और लड़की के परिजनों ने जो है संदेह के आधार पर जो है उस क्षेत्र के जो लोग थे उनके ऊपर जाकर हमला किया था। करीब 15 से 20 लोग थे और करीब आधे घंटे तक आप देखिए सड़कों पर इस तरह से हंगामा चलता रहा, पुलिस कहीं नजर नहीं आई। इस मारपीट में 4 लोग जो है घायल हुए थे, जिसमें से 2 लोग गंभीर है, जिनका अभी एम्स में इलाज चल रहा है। लेकिन वही कह सकते हैं कि घटना के बाद पुलिस है जो कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस है जो मौके पर पहुंची है, अब सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता लगाने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस अगर तत्पर रहती है, अगर चौराहे पे गश्त करती नजर आती है, नाके पे दिखाई देती है, तो शायद अपराधियों में थोड़ा डर होगा। लेकिन इसी तरह की घटना परसों भी हुई थी, जिसमें जो है प्रतापनगर थाने में जो है कुछ लोग थे, एक युवक पर जबरदस्ती हमला किया, दोनों हाथ पैर तोड़ दिए और वो भी अभी गंभीर रूप से इलाज चल रहा है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं ये घटना जो है पुलिस के लिए जो कह सकते हैं चुनौती है। पुलिस भले ही मुकदमा दर्ज कर ले, लेकिन जिस तरह से 20-20 लोग आते हैं रात को 11-12 बजे के करीब और इस तरह से हमला करते हैं, तो ये पुलिस की गश्त पर सवाल खड़े करते हैं। हमें अरुण, एक और चीज बताइए, जो दो गुट आपस में भिड़े हैं, यहाँ जो हमलावर हैं उनके बारे में क्या जानकारी कि ये पहले से इस तरह के काम में संलिप्त थे? क्या ये अपराधी किस्म के लोग हैं या फिर ये जो युवक आपस में भिड़े हैं ये साधारण लोग? नहीं अनिल, इनका रिकॉर्ड है जो साधारण रिकॉर्ड है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए सड़कों पर अगर ये 2 व्हीलर पर आते हैं, इनके हाथों में हथियार होते हैं, तलवार होती है। पुलिस जो ये दावा करती है कि हम लोग कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के माध्यम से नजर बनाए रखते हैं, सड़कों पर पुलिस है, तो ये लोग नजर क्यों नहीं आते पुलिस को? जो हथियार लेकर बाइक पर निकल रहे हैं, इनके हाथों में हौकिया है, डंडे है, तलवार है, ये चीजें उनको नजर क्यों नहीं आती? और अगर ये चीजें नजर आती तो समय रहते पहले रोक लिया जाता। लेकिन कह सकते हैं पुलिस की लापरवाही पे फिर पुनः कहूंगा अनिल, पुलिस की लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आती है, जो उनकी गश्त। ठीक है, यानी पुलिस की लापरवाही भी यहाँ सामने आ रही है, वक्त पर गश्त नहीं होती और कानून का खौफ जो है बदमाशों में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए।